हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर 2 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स। तो आज का चैप्टर बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर होने वाला है क्योंकि पॉलिनोमियल्स को हम क्लास 9th में भी पढ़ते हैं और 10th में भी और हायर क्लासेस में भी। तो आप समझते हुए चीज़ों को नोट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम समझेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो आज का जो ये लेक्चर है ये 2.1 के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। ओके, तो आप ध्यान से देखते रहें, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें जिससे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहेंगे। तो इसे समझने के लिए हमें कांस्टेंट और वेरिएबल की नॉलेज होनी चाहिए। पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल। एक बार चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। कांस्टेंट, वेरिएबल। कांस्टेंट तो किसी भी सिचुएशन में या प्रॉब्लम में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। कांस्टेंट की वैल्यू इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। किसी भी प्रॉब्लम में या सिचुएशन में कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वह चेंज नहीं होती। वेरिएबल, नाम से ही पता चल जा रहा है, जिसकी वैल्यू वेरी करती है। वेरी मीन्स चेंज होना, वेरी करती है जिसकी वैल्यू। ओके, वेरी का मतलब है चेंज होना, जिसकी वैल्यू चेंज होती है। तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या प्रॉब्लम में जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। इट्स वैल्यू चेंजेज, इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो कांस्टेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है नंबर्स। तो ऑल नंबर्स क्या हुए, कांस्टेंट हुए। जैसे 5, 10, 7, 200, ये सभी क्या हुए, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, कभी भी चेंज नहीं होता है। 10 हमेशा 10 रहेगा, 200 हमेशा 200 रहेगा, 5 हमेशा 5 रहेगा। ओके, वेरिएबल को हम इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स से डिनोट करते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड। इनसे वेरिएबल को डिनोट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको आप नोट करिए। मान लीजिए आपके पास 200 रुपीज है और इससे आपको आइसक्रीम खरीदना है। ओके, क्या खरीदना है, आइसक्रीम। और यदि हम कह दें कि एक आइसक्रीम की कॉस्ट 20 रुपीज है। ओके, एक आइसक्रीम की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज। तो आप 200 रुपीज में कितने आइसक्रीम खरीद सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक, आप एक भी खरीद सकते हैं, दो भी, तीन भी, चार भी, या 10 के 10 भी। तो नंबर ऑफ आइसक्रीम, नंबर ऑफ आइसक्रीम को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खरीदना चाहते हैं। ओके, तो एक्स की वैल्यू हो सकती है 1, आप एक भी खरीद सकते हैं, दो भी खरीद सकते हैं, तीन भी खरीद सकते हैं, या 10 के 10 भी खरीद सकते हैं। तो नंबर ऑफ आइसक्रीम इक्वल टू हमने लिखा एक्स, तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, तो इसे हम कहेंगे वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, नंबर ऑफ आइसक्रीम जो है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। और ये जो एक आइसक्रीम की कॉस्ट है 20 रुपीज, ये हमेशा सेम रहने वाला है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। एक आइसक्रीम की कॉस्ट 20 रुपीज है तो ये हमेशा 20 रुपीज ही होगा। तो इसे हम कहेंगे कांस्टेंट। ओके,
तो इस तरह से डेली लाइफ में भी आप कांस्टेंट और वेरिएबल को समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट और वेरिएबल आप समझ गए होंगे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इक्वल टू होता है कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर। तो आपको पता है कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, और पिछले चैप्टर में नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 में हमने रैशनल नंबर को भी पढ़ लिया है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इक्वल टू होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। कांस्टेंट कुछ भी लिख लें आप, मान लीजिए 20 लिख लिया, इनटू वेरिएबल, वेरिएबल को एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम यहाँ पे एक्स को ले सकते हैं वेरिएबल, और इसकी पावर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मीन्स ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो कुछ भी नंबर यहाँ पे ले लीजिए, 3/2। तो ये क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 इंटू एक्स पावर 3/2। तो ये क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर, तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर, वेरिएबल एक्स है, इसकी पावर क्या है, रैशनल नंबर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 इंटू एक्स पावर 30/7। तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर, तो इसे हम क्या कहेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसी तरह से आप बहुत सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स पावर, इंटू का साइन ना लगा के आप डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स पावर 30/7। तो ये भी क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो अब आप देखते ही बता पाओगे कि किसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को समझना है। अब इसको आप नोट कर लीजिए। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, पी इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। ओके, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में था कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर, यहां पे है होल नंबर। तो इसको भी आप अच्छे से नोट करें। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह लिख लें 2 इंटू वेरिएबल, वेरिएबल की जगह लिख लें x, और इसकी पावर होनी चाहिए होल नंबर। तो होल नंबर आप जानते हैं, होल नंबर को कैपिटल, जो होल नंबर का सेट होता है उसे हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो W होता है 0 1 2 3 सो ऑन। ओके, तो होल नंबर में इस तरह के नंबर आते हैं। तो कोई भी नंबर उठा लीजिए, मान लीजिए 3 लिख लेते हैं, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x पावर 3। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल, क्योंकि ये इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। 2 इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, 3 क्या है, होल नंबर है, और 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर क्या होता है, पॉलिनोमियल। तो ये भी वही है, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, 8 इंटू एक्स की पावर 7। तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर।
तो इसे भी हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। 8 इंटू एक्स पावर 7 कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। तो आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल किसे कहेंगे। देखते ही आप बता पाओगे कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर होना चाहिए और पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो आप इसे अच्छे से नोट करें। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल इक्वल टू होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से जब भी हम ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉलिनोमियल। एग्जांपल से समझेंगे। कोई पॉलिनोमियल लिख लें यहाँ पे, जैसे लिख लेते हैं 3x² प्लस दूसरा कोई पॉलिनोमियल और लिख लेते हैं 7x²। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा, पॉलिनोमियल। तो इन दोनों को ऐड करके आएगा 10x²। तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, इस वजह से ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, तो इन दोनों का सम भी क्या आया, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल होता है पॉलिनोमियल। इसी तरह से हम समझ सकते हैं पॉलिनोमियल को जब भी हम पॉलिनोमियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी क्या आएगा, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल माइनस पॉलिनोमियल तो आएगा पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो आएगा पॉलिनोमियल। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, जो न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल होगा उसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं इसका, 4x⁴/2x⁴। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 4 कैंसिल आउट होगा 2 टाइम, और ये पावर ठीक डिवाइड में है और बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x की पावर आ जाएगा 2। तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है, न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर ज्यादा है और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर कम है। तो ये कंडीशन होल्ड होना चाहिए। इसके लिए पॉलिनोमियल को हम जब पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पॉलिनोमियल। इसके लिए न्यूमरेटर में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके ये कंडीशन फुलफिल होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, एग्जांपल से समझेंगे अच्छे से। जैसे इसको चेंज कर देते हैं, 2x², डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह लिखा और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह लिखते हैं, 4x⁴। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आते हैं, यहां से आएगा 1/2 x⁻²। तो ये -2 होल नंबर नहीं है, ठीक। 2 से 4 कैंसिल आउट होगा 2 टाइम, और ये बेस सेम है और ये दोनों टर्म डिवाइड में है, ये और ये डिवाइड में। ओके, बेस सेम है तो बेस को लिखते हैं और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो -2 आएगा। ओके, तो -2 क्या है, होल नंबर नहीं है, तो इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे।
तो ये डिवाइड वाले कंडीशन के लिए जो न्यूमरेटर होता है उसकी पावर, न्यूमरेटर में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर से। ओके, तो आप इसको समझ गए होंगे, तो समझते हुए चीजों को नोट करें। सिर्फ आप ये एग्जांपल लिखें, ये ना लिखें। यहाँ पर भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, कुछ भी एग्जांपल लिख दीजिए, हमेशा पॉलिनोमियल ही आएगा। अब हम समझेंगे टर्म एंड कोफिशिएंट। किसे हम टर्म कहेंगे, किसे हम कोफिशिएंट कहेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं टर्म को। तो पॉलिनोमियल के एग्जांपल से समझेंगे कि टर्म किसे कहेंगे और कोफिशिएंट किसे कहेंगे। तो कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं, p इक्वल टू 10x पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x। तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक, यहाँ पे है ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, होल नंबर का मतलब एक है यहाँ पे। ठीक, x पावर 1 है तो 1 को हमने लिखा नहीं। यहाँ पर भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल का सम भी क्या होता है, पॉलिनोमियल। ये x वेरिएबल के लिए, यहाँ पे वेरिएबल x है तो आप इसे px भी लिख सकते हैं। तो पॉलिनोमियल को आप इस तरह से लिखोगे। अब हमें समझना है टर्म को। तो यहाँ पे टर्म है 10x पावर 5, ये भी एक टर्म है, 7x स्क्वायर ये भी टर्म है, और 8x ये भी टर्म है। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो मेन पॉलिनोमियल है ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो जिन जिन को ऐड करके पॉलिनोमियल फाइंड आउट होता है उसे हम कहते हैं टर्म। तो इन तीनों को ऐड करके हमें इसको इसको 10x पावर 5 और 7x स्क्वायर और 8x को जब हम ऐड करेंगे तो हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे टर्म। इसे भी कहेंगे टर्म, यहाँ पे 3 टर्म है, और इसे भी कहेंगे टर्म। तो इन तीनों को ऐड करके ये पॉलिनोमियल फाइंड आउट हुआ, तो इन तीनों को हम कहेंगे टर्म। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब किसी और वेरिएबल पे ले लेते हैं। ठीक, x में हमने बहुत से एग्जांपल ले लिए, अब y पे ले लेते हैं। 7y की पावर 4 प्लस 8y की पावर 3 प्लस 2y स्क्वायर। एक और टर्म ले लेते हैं यहाँ पे, प्लस y। ओके, तो ये y के लिए है ये पॉलिनोमियल, y वेरिएबल के लिए, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं py। तो यहाँ पे 7y की पावर 4 ये भी एक टर्म है, 8y की पावर 3 ये भी टर्म है, 2y स्क्वायर ये भी टर्म है, और y भी टर्म है। क्योंकि इन चारों को ऐड करके हमें ये पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो रहा है। ओके, तो इसको ऐड किया हमने, इसको और इसको और इसको, इन चारों को ऐड करके हमें ये पॉलिनोमियल मिल रहा है, तो इसे हम कहेंगे टर्म। इनको 7y की पावर 4 को कहेंगे टर्म, 8y की पावर 3 को भी कहेंगे टर्म, 2y स्क्वायर को भी कहेंगे टर्म, और y को भी कहेंगे टर्म। ओके, यदि यहाँ पे माइनस होता इस तरह से, ठीक, तो यहाँ पे हम माइनस ले देते हैं, ठीक है ना, तो माइनस y भी टर्म होता, और यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाते हैं इस तरह से, क्योंकि इन चारों को ऐड करके यही आता। ओके, यहाँ पे माइनस है तो टर्म में हम माइनस साइन भी लेते हैं। तो आप चीजों को समझ गए होंगे, तो इसको भी अच्छे से समझते हुए नोट करें कि किसे हम टर्म कहेंगे। तो जितने भी जिन जिन चीजों को ऐड करके पॉलिनोमियल आता है तो उसे हम टर्म कहेंगे। यहाँ पे 3 टर्म है, 1 2 3, यहाँ पे 4 टर्म है, 1 2 3 4, 7y की पावर 4, 8y की पावर 3, 2y स्क्वायर और माइनस y। ठीक, यहाँ पे माइनस लिया तो हम माइनस y को ही टर्म कहेंगे, सिर्फ y को नहीं कहेंगे। अब समझेंगे कोफिशिएंट।
कोफिशिएंट को समझने के लिए भी एग्जांपल ले लेंगे पॉलिनोमियल का। पी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4x⁴ प्लस 8x⁵ माइनस 3x⁵। हमने ये कोई एग्जांपल लिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके, पॉलिनोमियल की जगह। तो हमें समझना है कोफिशिएंट। तो किसी भी वेरिएबल से पहले जो कांस्टेंट होता है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। यहाँ पे वेरिएबल x है, ठीक है ना। जैसे x y z को हम वेरिएबल कहते हैं, तो ये x भी वेरिएबल हुआ और x⁴ भी वेरिएबल हुआ। तो ये x⁴ वेरिएबल है, तो इसका कोफिशिएंट है 4। तो हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इक्वल टू क्या 4। यहाँ पे x⁵ का कोफिशिएंट है 8। तो किसी भी वेरिएबल से पहले जो कांस्टेंट होता है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो सेकंड टर्म में हमें कोफिशिएंट दिख रहा है 8, तो इसे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x⁵ इक्वल टू 8। इसी तरह से यहाँ पर आपको कोफिशिएंट दिख रहा है x⁴ का, क्या -3। x⁴ का कोफिशिएंट है -3, ओके। साइन भी लेंगे, यहाँ पे +4 है, ये +8 है। कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इक्वल टू क्या -3। तो कोफिशिएंट भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y पे लेते हैं। ये x वेरिएबल के लिए पॉलिनोमियल था, y वेरिएबल के लिए लेते हैं आप y⁴ माइनस 2y⁴ प्लस 4y⁴ 2। तो इसे हम p से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर y वेरिएबल है तो py हम लिख सकते हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर हमें कोफिशिएंट को समझना है, कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट ऑफ y⁴ ये आपको पूछा गया है कि y⁴ का कोफिशिएंट क्या होगा। तो y⁴ से पहले कांस्टेंट क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, तो आप लिखोगे 1, ओके। इसी तरह यदि आपको पूछा जाए कि y⁴ का कोफिशिएंट क्या होगा, y⁴, तो y⁴ से पहले कांस्टेंट क्या दिख रहा है आपको, -2, तो आप बताओगे -2। इसी तरह यदि आपको पूछा जाए कि y⁴ y² का कोफिशिएंट क्या है, तो y² से पहले आपको कांस्टेंट दिख रहा है 4, तो आप कहोगे सर y² का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो टर्म एंड कोफिशिएंट आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो इनको समझते हुए लिखें और कोशिश करें कि चीजों को अच्छे से समझा जाए और प्रैक्टिस की जाए।